चलो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है आपके पास बी। ठीक है। इसकी अप्रोच जो है आपकी यही होनी चाहिए कि आप लोगों ने वैल्यूज अज्यूम की हो ए और बी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपके पास होना चाहिए डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपके पास आंसर होना चाहिए ए। एंड क्वेश्चन नंबर 7 का आपके पास आंसर होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर 7 में इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद क्वेश्चन नंबर 7 इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल। हम लोग ये वाले कर लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है बहुत। बट आई जस्ट वांट कि हमारे पास एटलीस्ट ज्यादा बच्चे हों इस क्लास में ताकि उन सबको फिर मैं ताकि उन सबके सामने ये वाला क्वेश्चन समझे तो जो हमारे कल की क्लास में होगा। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में समझेंगे बिकॉज आई वांट एज मच स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड इट इन लाइक लाइव इन लाइव क्लास एज मच पॉसिबल। ठीक है। तो इस वजह से बाकी क्वेश्चन नंबर 5 की जहां तक बात रही तो दैट्स ऑल क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके पास अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। आपके पास दो केसेस बनते हैं इस इक्वेशन में। आपके पास ऐसी जब लीनियर इक्वेशन आती है ऑफ दिस काइंड तो आपके पास दो केसेस बनते हैं। एक केस क्या होता है जो आपको कहता है 4x - 9 इक्वल्स टू 2x + 3। राइट, एक एज इट इज होता है। while the other rules states that आपका जो है 4x - 9 इज इक्वल टू -2x। ठीक है। ऐसे होता है। ये वाले दो केसेस बनते हैं। अब आप जो है वो इन दोनों केसेस को सॉल्व करोगे और फिर इन दोनों केसेस से जो भी आपका आंसर आएगा जो आपके पास डी होना चाहिए वो आपका आंसर होगा। ठीक है। तो आई जस्ट वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दो केसेस बनते हैं, हमेशा याद रखना लीनियर इक्वेशन में जब आपके पास एक में मॉड्यूलस दिया हुआ और दूसरे में नहीं दिया हुआ। तो ऐसे होता है और आंसर डी होगा। राइट। ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे इक्वेशंस की तरफ। ठीक है। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में मैंने आप लोगों को डिफरेंस पहले ही बता दिया है तो प्लीज रिमेंबर दिस डिफरेंस। ये बहुत बेसिक है। ठीक है। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशंस को। हाउ टू क्रिएट एंड सॉल्व लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ बेसिक मेन न्यूट्रिएंट है ये लीनियर इक्वेशंस का जो आपका टेस्ट में जो आपके आईबी के टेस्ट में है वो लोग देखते हैं कि आप इक्वेशंस बनाने में कितना अच्छे हो। सॉल्व तो ठीक है सबको करना आता है, आप इक्वेशंस बनाने में कितना अच्छे हो जिसमें आपकी वो वाली प्रॉब्लम्स आ जाती है कंसेक्यूटिव नंबर्स वाली या ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है। तो आपने क्या करना है, इधर आपके पास एग्जाम्पल ए दी हुई है मैंने। आई जस्ट वांट टू सी इफ यू गाइज आर फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिंग इक्वेशंस। तो आप ए वाला जो है सॉल्व करो और फिर मुझे इसका आंसर बताओ। ए एंड बी एज वेल।
हैव यू गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन? अगर नहीं किया सॉल्व तो पूरा करने की जरूरत नहीं है। लेट्स सेव आवरसेल्फ सम टाइम। आप मुझे बस बता दो कि आपने जो इक्वेशन बनाई है वो क्या है, तो सॉल्व तो फिर बाद में भी हो सकता है। जी वो बात सही है आपकी। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स 1 2 3 4 जी ऐसे ही होते हैं, लेकिन मैं आपसे इक्वेशन बनाने का कह रही हूँ। तो इक्वेशन ऐसे ही बनेगी, बट थोड़ा सा आपको लीनियर फॉर्म में बनाना होगा उसको। चलो गुड एफर्ट, बट ऐसे नहीं होता, मैं आपको बता देती हूँ ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है? चलो, अब जो आपके पास फर्स्ट वाला है, इसमें आपके पास क्या होता है? द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज -54। आपको इंटीजर्स जो है ना, आपके पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जब आपको दिए हुए हो, हमें नहीं पता कौन से इंटीजर, तो 1 है 2 है 3 है 13 14 15 है या 27 28 29 है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हमने क्या करना है, हमने क्या करना है हमें एक्स जो है वो हमने अपना इंटीजर लेना है, बिकॉज वी डोंट नो क्या इंटीजर है, तो हमारा इंटीजर जो है वो हमारा एक्स है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आपके पास 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, तो उसके बाद एक्स के बाद वाला इंटीजर क्या होगा? x+1। उसके बाद वाला इंटीजर क्या होगा? x+2। उसके बाद वाला x+3, जो हमारे पास बराबर है -54 के। ठीक है, ये है हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। लीनियर इक्वेशंस में आपके पास प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें आपको नहीं पता होता कौन से इंटीजर्स हो सकते हैं, तो आप x को अज्यूम करते हो कि x हमारा इंटीजर है, ठीक है? अब उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास 4x+6 आ जाएगा, which will be equal to -54। 4x equals to -60। फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा? x equals to -50। ठीक है, तो ऐसे होता है आपके पास ये वाले क्वेश्चन सॉल्व। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर बी भी है, एग्जाम्पल नंबर बी भी है, तो हम लोग इस चीज को भी देख लेते हैं। हम बस इसकी इक्वेशन डिराइव कर लेते हैं।
बाकी सॉल्व आप लोग खुद करना। 2 and 3/5 of a number equals -26. So one of you has answered this question. Let me see if it's right. अच्छा, 2 and 3/5 का क्या मतलब है? आपने, अच्छा, एक ने जवाब दिया, एक ने नहीं दिया, रोहान। तो एन मींस मल्टीप्लिकेशन, राइट? ऐसे ही है। तो इसकी इक्वेशन आप डिराइव करो और फिर मुझे बताओ। ये आपने 2 होल 3/5 लिखा है या फिर 2 × 3 लिखा है? इस एस्टेरिक का क्या मतलब है, आप मुझे बता दो तो फिर देख लेते हैं। 2 होल है या फिर 2 × 3 है? 2 × 3/5, ठीक है। देखो, 2 and 3/5 का मतलब क्या होता है? 2 होल 3/5, ये मतलब होता है 2 and 3/5, 1 and 2/5, ऐसे। ठीक है। इसकी जो आपके पास लैंग्वेज, ये जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है, इसमें 2 and 3/5 का मतलब क्या है? 2 होल 3/5 ऑफ अ नंबर, नंबर कुछ भी है हमारे पास, एक्स है हमारे पास, ठीक है, इक्वल्स -26। तो ऐसे बनेगी इसकी इक्वेशन, और फिर आप सॉल्व करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। चलो अच्छा, अब हम लोग कर लेते हैं डिटरमाइनिंग नेचर ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो है वो सबसे बेसिक चीज जो आपके पास टेस्ट की जाती है टेस्ट में, वो है आपके पास नेचर ऑफ रूट्स। इक्वेशंस में आपसे पूछ लेते हैं ये कौन सा रूट है, इमेजिनरी है, रियल है, अनरियल है, व्हाटसोएवर। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें, फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है B² - 4AC, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी आपकी, इसमें B² - 4AC जब 0 से छोटा होगा, मतलब आपके पास रूट्स जो है वो अनरियल एंड इमेजिनरी। B² - 4AC जब 0 से बड़ा होगा तो आपके पास क्या है? रूट्स रियल एंड अनइक्वल। B² - 4AC जब बराबर है 0 के, विच मीन्स हमारे जो है रियल एंड इक्वल, नॉट अनइक्वल, इक्वल रूट्स, माय बैड, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे आपके। ठीक है, तो ऐसे होता है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई हो और आपको निकालना हो कि, आपको फिगर आउट करना हो कि ये रियल रूट्स होंगे इसके या अनरियल होंगे, तो आप बिना सॉल्व किए हुए ये वाला फॉर्मूला लगा के जज कर सकते हो कि वो किस टाइप के रूट्स हैं। ठीक है, सेकेंडली आपके पास सम प्रोडक्ट और रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स। इधर आपके पास मैं बेसिक फॉर्म लिख देती हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² - bx + c। ठीक है, तो आपके पास जो है सम आपका कैसे निकलेगा? -b/a से। चलो हम लोग यहाँ पर प्लस सपोज कर लेते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सम जो है आपका क्या निकलेगा? -b/a। प्रोडक्ट जब आपको निकालनी होगी वो आप कैसे निकालोगे? c/a से। और रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स जो बहुत ज्यादा टेस्ट होता है पेपर में, वो आप कैसे निकालोगे? आप स्वैप कर दोगे a और b के कोएफिशिएंट्स को, a और c को, माय बैड, a और c को आप स्वैप कर दोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स की। अगर हमारे पास इक्वेशन हो 2x² - 3x + 4, ठीक है, हमारे पास ये इक्वेशन हो और आपसे कहा हुआ हो कि भाई इसके रेसिप्रोकल रूट्स क्या होंगे, रेसिप्रोकल रूट्स क्या होंगे इस वाली इक्वेशन के। आप ऐसे नहीं करोगे कि आप रूट्स निकालोगे और फिर उसको रेसिप्रोकल कर दोगे, नहीं, उसमें आपके पास एरर भी हो सकता है और वो लेंथी भी है।
आपके पास सिंपली जो फॉर्मूला है कि आप जो है वो, अच्छा रेसिप्रोकल रूट्स नहीं पूछेंगे, या फिर रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन पूछेंगे, ठीक है। आपके पास रेसिप्रोकल रूट्स की इक्वेशन पूछेंगे, तो इक्वेशन आप कैसे निकालोगे, ए और सी को सॉल्व कर दोगे आपस में। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 3x एज इट इज रहेगा, बी से हमें कुछ भी नहीं लेना देना, और फिर आपके पास 2 हो जाएगा, ठीक है। दैट्स हाउ इट गोज। अब फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन होता, -4 होता, तो आपके पास ए जो है वो -4 बन जाता। राइट, परफेक्ट, ठीक है। तो आपके पास साइन भी जो होगी ना वो भी आपस में स्वैप होगी, सिर्फ आपके पास कोएफिशिएंट्स नहीं होंगे, साइंस भी होंगे, ठीक है। तो ये वाली चीज है, ध्यान में दिमाग में रखना बिल्कुल इसको, सम ऑफ रूट्स को भी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को भी, रेसिप्रोकल रूट्स को भी, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग दीस क्वेश्चंस, और जब आपका आ जाए आंसर तो फिर मैसेज बॉक्स में बताना। अच्छा, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट सेटिस्फाई 12x² माइनस 13x प्लस 1। ये 12x² है, अगर किसी को भी डिफिकल्टी हुई हो समझने में तो। ठीक है, 12x²। अच्छा, अब इसमें सम आप कैसे निकालोगे, मैंने जैसे आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, सम का फॉर्मूला जो होता है, तो सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी अपॉन ए। सिंपली आप माइनस बी अपॉन ए करोगे तो माइनस 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 13 मतलब +13 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बी विल बी योर आंसर। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई। अच्छा, अब इस तरह से आपको इक्वेशन दी हुई हो और इन्होंने इतना डायरेक्ट नहीं कहा हुआ कि आपको जो है एक्स के रूट्स का वो निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। इन्होंने इतना डायरेक्ट नहीं कहा हुआ है, इन्होंने क्या कहा हुआ है, ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई। सेटिस्फाई क्या करेंगी वैल्यूज, जो एक्स के लिए, जो जो एक्स के रूट्स होंगे, ऑब्वियसली जो एक्स जो जीरोस ऑफ द इक्वेशन होगी, राइट। तो ऐसे भी आपके पास आ सकता है, ये बस आपको लैंग्वेज को समझना है। बात एक ही कह रहा है कि रूट्स का आपको प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपली सी ओवर ए हो जाएगा, उससे आपका आंसर अब जो है वो सी ओवर ए आप लगा के करोगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है आपसे कह रहे हैं 12 नहीं 2x², ठीक है। 2x² माइनस 5x इक्वल्स टू m। इसको हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2x² माइनस 5x माइनस m इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब आपके पास आपसे क्या पूछ रहे हैं, इफ इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द वैल्यू ऑफ m। नो रियल रूट्स, आई होप यू रिमेम्बर, इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाए थे। नो रियल रूट्स का क्या मतलब है, जो आपका डिटर्मिनेंट होगा b² माइनस 4ac आपका स्मॉलर देन 0 होगा, ऐसा ही है। अनरियल रूट्स के लिए आपके पास ये वाली कंडीशन गिवन है, या इमेजिनरी कह लो आप, ठीक है। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने इस वाली इक्वेशन में डालनी है वैल्यूज ऊपर वाली, ठीक है, और फिर आपने उसको सॉल्व करना है, और m की वैल्यू के लिए आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपका आंसर डेसिमल में आएगा, तो डेसिमल से राइट पहले जो वैल्यू होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका आंसर आ जाता है 3.5 समथिंग आपके पास, या 3 पॉइंट व्हाटसोएवर, 3.12 कुछ भी, तो आपके पास जो राइट उससे पहले इंटीजर होगा ना, वो आपका आंसर होगा। तो इससे पहले वाला इंटीजर क्या होगा आपका, -3, -4, माई बैड, -4। 3 नहीं होगा, -4 होगा। अगर माइनस में दिया हुआ हो तो -4 होगा, अगर पॉजिटिव दिया हुआ हो तो 3 होगा, ठीक है। ऐसे चलता है। तो हाँ, तो अब डिपेंड करता है पॉजिटिव वैल्यू आएगी या नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऐसे होगा आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन
5x squared plus 13x plus k equals to 0 is reciprocal of the other. Then the value of k, as discussed in the previous slide, हमने क्या करना है, स्वैप कर देना है a को और c को. हमारा a क्या है, 5 है, k क्या है, c क्या है, k है. इनको आपस में स्वैप करोगे आप लोग तो आपके पास k जो बन जाएगा वो 5 बन जाएगा. तो सिंपली आपकी रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल वाले रूल से आपका k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी. ठीक है, दैट्स हाउ इट गोज. कुछ भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ. फॉर रिपीट प्लीज. अच्छा देखो, हमारे पास इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स की बात हो रही है इस वाले क्वेश्चन में, राइट. रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपके पास जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई होगी तो उसमें जो आपका a होगा, जो हमारा यहाँ पे 5 है, और जो आपका c होगा, जो यहाँ पर हमारा k है, वो आप आपस में स्वैप कर दोगे. तो द वैल्यू ऑफ k, आपके पास जब रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स की बात की जाएगी तो आपके पास k x स्क्वायर माइनस नहीं सॉरी प्लस 13x प्लस 5 ऐसा बन जाएगा. ठीक है, तो ये ऐसे आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो आपकी जब रेसिप्रोकल रूट्स हो गए तो k जो है वो बराबर किसके आ रहे हैं, 5 के. ठीक है, ये ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसका k, और रेसिप्रोकल इक्वेशन ये वाली है, इसका 5. तो ये दोनों आपस में बराबर है. तो इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन में. इफ स्टिल यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट तो लेट मी नो. ठीक है, समझ में आ गया. अब यहाँ तक हम लोगों ने जो क्या कवर किया, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, एंड व्हाट एल्स, एक और चीज थी ना, होल्ड ऑन लेट मी सी, हाँ एक्सपोनेंट्स वाली चीज. ठीक है, तो हम लोगों ने ये वाली चीजें कवर की हैं. आई होप आपको क्लियर होगी. वर्कशीट्स आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में, इन सब क्वेश्चन, इन सब टॉपिक्स की जो हमने आज कवर किए हैं. तो प्लीज प्लीज सॉल्व देम, प्लीज टेक आउट टाइम और उनको सॉल्व कर लेना. मैं आपको शेयर कर दूंगी सारी वर्कशीट्स. ठीक है.